हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से लेकर आप लोग चल रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हमारे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर से लिए गए हैं। ओके। उम्मीद आपको ये दिलाता हूँ, जो बच्चे क्लास 12th में है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, तो इससे बाहर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की यदि हम बात करें तो। ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कैसे है बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। ओके, चलिएगा। सबसे पहले हमने बात करी इसमें एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या है एल्डिहाइड का, आपको ये बताना है। एल्डिहाइड ग्रुप होता कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। समझिए बिल्कुल ध्यान से। जहां पर भी सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड होता है। अब चाहे ये आर के साथ अटैच हो, आर का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, चाहे ए आर से अटैच हो, एआर का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। ओके, सीएचओ जहां भी प्रेजेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा है बेटा इसमें ऑप्शन, बताइएगा मुझे। यहाँ पे सीएचओ को बंद करके लिखा हुआ है बेटा, ये तो कीटोन ग्रुप हो गया। सीओ ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये नहीं है। यहाँ पे सी एच ओ, इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये होगा। ये भी नहीं है, सी डबल एच का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। ओ एच का मतलब कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड कौन सा है बेटा हमारे पास, यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ को मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से। कीटोन्स में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, किसके अंदर बताना आपके, हमें कीटोन के अंदर बताना है। चलिए बेटा, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स, यानी कीटोन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, सीओ ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप होता है। समझने की कोशिश करें आप लोग। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, बट डिफरेंस इतना है कि सीओ के साथ एच अटैच हो जाता है तो सीएचओ बन जाता है, और एच अटैच नहीं होता तो क्या बन जाता है बेटा, कीटोन होता है। इसका मतलब एक बात समझिएगा, एल्डिहाइड कीटोन में जो कॉमन फॉर्मूला होता है कौन सा होता है बेटा, सीओ होता है, इसका नाम कार्बोनिल होता है। कुछ इस तरह का एमसीक्यू आगे आने वाला भी है। एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में सिमिलर ग्रुप होता है, कौन सा होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप होता है। भाई इतना कि यहाँ बैच लगाने के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, और कीटोन कौन सा होता है, जहाँ पे सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सीओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो ध्यान से, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, सीओ ग्रुप। चेक करो, सी एच ओ एल्डिहाइड ये नहीं है बेटा, सी डबल एच कार्बोक्सिलिक ये नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला ग्रुप है, इसका मतलब कीटोन है। क्या है बेटा, कीटोन है। और ओ एच कौन सा है बेटा, एल्कोहल, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। चलते रहे आगे, आसानी से कर पा रहे होंगे आप लोग। मेरे करने से पहले आप लोग एक बार ऑप्शन बता दिया करें इनको, जैसे मैं करा करूँ बेटा। पहले आप लोग कमेंट में डाल दिया करें कि सर ये वाला क्वेश्चन है, पहला ही। अब इसमें कहा सबसे सरल एल्डिहाइड कौन सा है, विच इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट का मतलब है सबसे पहले कार्बन से जो एल्डिहाइड अटैच होगा, एक कार्बन के साथ वन कार्बन के साथ जो एल्डिहाइड होगा वो सिंपलेस्ट होगा, मतलब सबसे पहला होगा बेटा। एक कार्बन का मतलब क्या होगा, मीथ। एक कार्बन का मतलब मीथ। मीथ एन अल वाला कौन सा होगा बेटा, चेक करो इसके अंदर, फर्स्ट वाला होगा। कौन सा वाला होगा बेटा इसमें, फर्स्ट वाला। क्यों होगा समझने की आप लोग कोशिश करें। इसमें कहा सिंपलेस्ट, क्या कहा बेटा, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का मतलब होता है जहां पे ओनली कितने कार्बन होते हैं बेटा, ओनली वन कार्बन। कितने कार्बन, वन कार्बन होते हैं। नाम क्या बेटा इसका, वन कार्बन का नाम तो होगा मीथ। क्या होगा बेटा, मीथ। सिंगल बॉन्डो का नाम एन हो गया, और सीएचओ का नाम क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड मतलब एल अल हो गया। ये इसका आयुपेशन नेम है। कौन सा नेम है, यदि कॉमन नेम की बात करता तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों, वॉइस क्लियर पहुंच रही है आपके पास तक, आवाज क्लियर पहुंच पा रही होगी। ओके बेटा, देखिएगा, यदि कॉमन नहीं है, इसका आयुपेशन नाम है। कौन सा नेम है बेटा इसका, आयुपेशन नेम। कॉमन नेम की बात करने लगे तो कॉमन नेम कौन सा होता है बेटा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके प्यारे बच्चों, कौन सा नेम है कॉमन नेम इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, मस्त है। चलिएगा आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। सबसे सरल कीटोन कौन सी है, यानी कि विच इज द सिंपलेस्ट कीटोन। कौन सी कीटोन ऐसी है सबसे इज, यानी कि पहली वाली कीटोन है। समझने की कोशिश करें, बताएं कौन सा, जोर से बोलें एक बार। मीथेनॉन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, मीथेनॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कीटोन के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन में, सीओ ग्रुप होता।
कीटोन में तो सीओ ग्रुप होता है बेटा, और सीओ ग्रुप है, सीओ ग्रुप है तो दोनों साइड में ये कार्बन भी होगा। सबसे पहला जो कीटोन होगा वो ये तो होगा, सिंपलेस्ट कीटोन ये तो होगा प्यारे बच्चों। अब इसका नाम क्या, देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम क्या होगा, सिंगल बॉन्डों का नाम। सीओ ग्रुप 2 पर आगा तो ऑन। तो सर आपने काउंटिंग क्यों नहीं लिखी, चाहो तो काउंटिंग लिखो या मतलब को, क्योंकि कीटोन ग्रुप ओपन चेन में, ओपन चेन में, ओपन चेन में कम से कम 2 पर होगा, 1 पे कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड में कार्बन चेन अटैच होती है प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, प्रोपेनॉन। कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका, बताएं मुझे आप लोग। कॉमन नेम इसका एसीटोन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एसीटोन कॉमन नेम है। ओपन बताइएगा इसमें ऑप्शन कौन सा, प्रोपेनॉन, सी वाला ऑप्शन हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को, आसानी से कर सकते हैं मस्ती में। ओके बेटा, चलिएगा आगे की तरफ को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH होता है। क्या होता है बेटा, COOH होता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। क्या होता है आईयूपीएसी नाम, इसने कहा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, COOH होता है। आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसका, ओइक एसिड। क्या होता है बेटा, चेक कर लो कहाँ पे COOH। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, अरे ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी बच्चे को। आईयूपीएसी नाम जब इसका लिखते हैं तो काउंटिंग वहीं से करते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। चलें आगे। इसके बाद एक बात और सुनो, जब COOH अटैच होता है तो ये एसिड है, क्या है बेटे, और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा स्वाद होता है। ओके बच्चों, चले आगे। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा टोलन टेस्ट किसको पहचानने के लिए उपयोगी होता है। अच्छा, टोलन टेस्ट से अल्कोहल बचाना जाएगा, है सब सुनने पड़ेगा बिल्कुल तुम। टोलन टेस्ट क्या काम करता है, टोलन टेस्ट जो होता है ऑक्सीडेशन करता है। टोलन टेस्ट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन भी किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, कहाँ है भाई एल्डिहाइड बेटा, यानी कि क्वेश्चन में कहा टोलन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। टोलन टेस्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा, आइडेंटिफाई करना। अरे किससे करेगा, टोलेंस एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में यदि बात करें तो Ag2O होता है। क्या होता है बेटा, Ag2O होता है ना। जैसे भी एल्डिहाइड हमारे पास R सिंगल बॉन्ड CHO आ गया, R सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CHO को मैंने ओपन कर दिया। ठीक, जैसे भी टोलेंस रिएजेंट आता है हमारे पास Ag2O आता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या बाहर निकल जाता है, 2Ag बाहर निकल जाता है। इसका नाम क्या होता है बोलो, सिल्वर मिरर। क्या नाम होता, सिल्वर मिरर। इसे हिंदी में कहते हैं सिल्वर दर्पण के नाम से हम इसको जानते हैं। ओ जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा, H के पास। ओ जाके कहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा, H के पास क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड COOH। क्लियर, एसिड बनता है इससे। क्लियर, टोलन टेस्ट जो होता है किसकी पहचान करता है, किसका आइडेंटिफिकेशन करता है बेटा, एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करता है बस। क्लियर है बच्चों, अरे कर सकते हैं मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आगे आइएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा समझो इसको। फेलिंग सॉल्यूशन से कौन सा यौगिक अभिक्रिया करता है। पहली बात तो एक बात और बता दें, हैं फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड में भी ओपन चेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोशन वाले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके, ओपन चेन एल्डिहाइड से करेगा। फेलिंग रिएजेंट हमारे पास आ गया, ये Cu आ गया। ओके, रिएक्शन किससे करेगा, एल्डिहाइड से। किससे करेगा बेटा, एल्डिहाइड भी कौन सा, ओपन चेन वाला, क्लोशन वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो कौन सा का, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO यहाँ तो करेगा नहीं, क्योंकि क्लोशन वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे एसीटोन का मतलब कीटोन, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ओके, इथेन अल आ गया। बेंजोइक एसिड, एसिड से तो करेगा ही नहीं, CHO से करता ना। एल्डिहाइड से ओपन चेन वाले, ओपन चेन एल्डिहाइड कौन सा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हमारे पास, CHO 1 और 2। 2 कार्बनों का नेम क्या होता है बेटा, 2 कार्बनों का नाम E सिंगल बॉन्ड N, CHO का नाम अल। अरे क्लियर है यहाँ तक, CHO आ गया यहाँ पे। तो CHO के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है बेटा, रेड प्रेसिपिटेट। क्या देता है बेटा, रेड प्रेसिपिटेट। इसकी रिएक्शन हो समझ लो 1 मिनट में। इसकी रिएक्शन में देखो ध्यान से कैसे होगा। हमारे पास R सिंगल बॉन्ड CHO आ गया। R का मतलब क्या है बेटा, ओपन चेन की कार्बन, ओपन चेन होगी कोई भी हमारे पास कार्बन की। इसके बाद रिएक्शन किससे करा है इसकी, फेलिंग रिएजेंट क्या हमारे पास CuO।
टू मोल रिएक्शन करते हैं इसमें हमेशा, क्या कौन करते हैं बेटा, टू मोल रिएक्शन करते हैं फैलिंग एजेंट के। इसके बाद क्या बाहर निकलता, Cu2O। क्या बाहर निकलता, किस फॉर्म में निकलता है बेटा, Cu2O। रेड पीपीटी के नाम से इसको जानते हैं, इसके रेड, इसलिए इसको रेड कलर से निकाला गया है। अरे क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या होता है बेटा, बचा हुआ O माइनस H कैसा पॉजिटिव, अट्रैक्शन हो जाएगा। R सिंगल बॉन्ड COOH बन जाता है। R सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, COOH। इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा, चलें आगे। यानी कि फैलिंग एजेंट किससे रिएक्शन करेगा, ओपन चैन वाले एल्डिहाइड से करेगा। और कैसा कलर देता है यहाँ पे, कैसा प्रेसिपिटेट देता है, रेड प्रेसिपिटेट, यानी कि हिंदी में कहें तो लाल अवक्षेप का निर्माण करता है। ओके बेटा, आ गइएगा अब। इसके बाद एक, अरे क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। इसके बाद हमारे पास आया क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कर दो बेटा, सब बच्चे अच्छे से लाइक कर दे। कमेंट में बताओ आप लोग समझ में आ रहा है यहाँ तक, नहीं आ रहा। और यदि समझ में आ रहा तो इसका ऑप्शन बताओ, क्या ऑप्शन है बेटा इसका, सब बच्चे। तीन ऑप्शन है, दिख पा रहे आप लोगों को, तीन ऑप्शन। क्वेश्चन है कीटोन सामान्य टोलन टेस्ट क्यों नहीं देता है या देती है। इसके बाद आगे जो, लो मैं ऑप्शन सारे दे रहा हूँ, चलो देखते हैं। लो क्वेश्चन ने कहा वाई डू कीटोन्स जनरली नॉट गिव टोलन टेस्ट। सब बच्चे इसका ऑप्शन में एक बार बताएं, क्यों नहीं देता है कीटोन टोलन टेस्ट, जल्दी तेजी के साथ ऑप्शन में सब बच्चे बताओ। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं जल्दी लाइक करो तेजी के साथ, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो इसको, क्लास को तेजी से स्पीड के साथ करें। जल्दी बताओ ऑप्शन कौन सा है इसका, कमेंट में जल्दी डालो भाई, करें स्टार्ट। आगे आ जाओ, बताते हैं आप लोगों को भी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टोलन टेस्ट जो होता है, यानी कि टोलन जो होते हैं, सॉरी कहाँ है हमारे पास टोलन टेस्ट है, टोलन एजेंट क्या हमारे पास, Ag2O। क्या है ये हमारे पास, टोलेंस रिएजेंट, टोलन अभिकर्मक के नाम से इसे हम जानते हैं। ये किससे रिएक्शन करता है, ओनली एल्डिहाइड से। क्यों, क्योंकि वहां जाकर ऑक्सीजन जोड़ देता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है उसका। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एल्डिहाइड का। तो कीटोन से रिएक्शन क्यों नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन। अब जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हो, RCHO के साथ रिएक्शन कराते हो टोलेंस रिएजेंट की बेटा, Ag2O की रिएक्शन कराते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, O जाके ऐड हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। पर कीटोन में क्यों नहीं होता, समझिएगा। RCOR, कुछ बच्चे जो नए बिल्कुल शरीर से समझ रहे हैं चीज़ों को, वो तो R को देख के पागल हो रहे होंगे, भाई R का मतलब कुछ नहीं, CH3 मान लो। तो सर जी ऐसे कैसे मान ले, हम कह रहे हैं ऐसे मान लो, ओपन चेन कार्बन होती है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है बेटा, उसमें CH3 आप यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पे CO के पास H प्रेजेंट, CO के पास H नहीं है, ताकि यहाँ पे जाके ऑक्सीजन ऐड हो सके। बेटा H पर होता पॉजिटिव, O पे क्या होता है नेगेटिव, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है बेटा। क्या होता है यहाँ पे, अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसमें। बट यहाँ पे CO के पास, यहाँ पे H नहीं है, तो जिसकी वजह से O जाके ऐड नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अरे क्लियर है, कीटोन्स ऑक्सीडेशन नहीं होती देती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होती, यानी ये कहने का मतलब ये है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए टोलेंस रिएजेंट कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, अरे जिंदा हो। चलो तो आगे आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नहीं है, कहते हलवा है बेटा, इसको भी देख लो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से लिखा, PS केमिस्ट्री 70 आउट ऑफ 70 बाय पिंटू सर। चलो ये बहुत अच्छा, हमारे एडिटर बड़े काम के हैं भाई। वो बात अलग है भी, आप लोग सपोर्ट ना कर रहे हो हमें, ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ में हम भी कर रहे हैं बेटा। चलें भाई, चलो कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH। क्वेश्चन ने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ होता है बेटा, जहाँ COOH होता है। और COOH का IUPAC नाम मैं आपको 100 साल से बताता आ रहा हूँ बेटा, आप लोग क्या साल से, 100 साल से। तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। क्लियर है, अब COOH का नाम क्या होगा, ओइक एसिड। कितने साल से बताता रहा हूँ आप लोगों को, 100 साल से। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने मुगली गुट्टी 555 पी हुई है, तो 555 साल जीना है मुझे भी। तो चलिएगा आप लोगों को देखना बिल्कुल ध्यान से। ओइक एसिड कहाँ पे लग रहा है बता दो, यहाँ पर ऑल लग रहा यू नहीं है, अल लग रहा यू नहीं है, ओइक एसिड लग रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ऑन लग रहा, क्या मतलब इसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है कौन सा होता है बेटा, ओइक एसिड वाला होता है, जहाँ COOH होता। किसी के भी लास्ट में ओइक एसिड आ गया, इसका मतलब हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों, अरे चलो भाई आगे
आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट आया आपके। थोड़ा ऊपर कर, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका ये थोड़ा सा काँप रहा। लो ये वाला, ये देखो, हिंदी वाले बच्चे समझ लो। एल्डिहाइड को कीटोन्स में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन ऊपर कर दिया। सब बच्चे क्वेश्चन देखें ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्डिहाइड इनटू कीटोन्स इज कॉल्ड। एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना क्या होता है बेटा? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ऑप्शन में बताओ भी जल्दी से, कमेंट में बताओ तेजी से। कमेंट डालो तेजी के साथ, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, लाइक कर दो, ऐसे करके लाइक कर दीजिएगा। शेयर कर दो दोस्तों में। ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन ने कहा है कि एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना क्या होता है बेटा, चेक करके देखते हैं। जो कर दो स्टार्ट, लगाओ दिमाग ध्यान से। हमारे पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया हमारे पास CHO। और चेक करो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और क्या आ गया हमारे पास CH3। चेक करो बिल्कुल ध्यान से, दोनों केमिकल फॉर्मूला सेम है नहीं है। यहाँ पे CHO, इसका मतलब क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड। अरे क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास CO ग्रुप आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कीटोन। क्या है बच्चों? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलिए एक बार। अरे क्लियर है यहाँ तक? कर दो स्टार्ट। चलो भैया, थोड़ी सर्दी से लगी तो नीचे कर लो इसको। अब चलते हैं ध्यान से। अब देखो दोनों केमिकल फॉर्मूला सेम है नहीं है, चेक करते हैं। 1 2 3 कार्बन है, C3 हो गए। H कितने हमारे पास 6 हो गए, एक होगा। दोनों केमिकल फॉर्मूला सेम है नहीं है, जल्दी बताओ। दोनों केमिकल फॉर्मूला 1 2 3 कार्बन, H कितने 3 3 6 1 हो आ गया। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन, H कितने 3 2 5 1 6 हो गए, 1 होगा। केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का जो फंक्शन ग्रुप है, प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है। उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी या फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उनका नाम क्या होता है? आइसोमर होता है। आइसोमर का मतलब आइसोमेरिज्म। कहाँ है आइसोमेरिज्म इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे जोर से बोलो एक बार। C ऑप्शन है। क्लियर है? यस और नो? चलें आगे। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जा, जलवा दिखा जा। अगला क्वेश्चन आ जा और जलवा बच्चों को दिखा जा। क्वेश्चन ने कहा है निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन होता है बेटा। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन कंपाउंड होता है ना, जिसमें मतलब कंडीशन क्या है, 2 3 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है कि वो हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा। उसके बाद जितने भी कार्बन हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। चेक कर लो। क्वेश्चन ने कहा एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर, चेक करके बताओ बेंजीन के ऊपर CHO कौन से के ऊपर है इसमें? बेंजीन के ऊपर CHO का मतलब बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO का मतलब बेंजल्डिहाइड बेटा। ये क्या हमारे पास इथेनल, इथेन काम होएगा कल इसका, ऐसा हटाओ। मीथेनल यू भी नहीं है। ओके बेटा, क्योंकि इथेनल क्या होता है, ओपन चेन वाला CH3CHO होता है ना। ये CH3CHO क्या होगा, इथेनल हो गया। मीथेनल क्या होगा बेटा हमारे पास, SCHO हो गया। अरे हो गया। बेंजल्डिहाइड क्या होता, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर। और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक। क्या होता है बेटा, एरोमेटिक के ऊपर क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा ना ये। प्रोपेनल क्या होगा बेटा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होगा, एनल CHO ग्रुप। ये कैसे सभी है, ओपन चैन वाले। ओपन चैन वाले कौन से होते हैं, एलिफेटिक। कौन से है बेटा, ये भी एलिफेटिक ओपन चैन का एल्डिहाइड है, ये भी ओपन चैन का एल्डिहाइड। और ये भी कैसा बेटा हमारे पास, ओपन चैन एल्डिहाइड का मतलब है एलिफेटिक है एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक कौन सा होगा बेटा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताएं आप लोग? ऑप्शन नंबर C होगा। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट किसी बच्चे को? कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, यस और नो? चलिए आगे आ जाओ। देखते रहो बिल्कुल ध्यान से, फोकस के साथ पढ़ते रहो, डांस करते हुए। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। पढ़ो क्वेश्चन को सब बच्चे, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, मुझसे पहले आंसर दे दिया करो आप लोग कमेंट में प्लीज, जल्दी से तेजी के साथ। क्वेश्चन ने कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्वाद कैसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब, एसिड का मतलब हम लोग खट्टे होते हैं ना, खट्टे का मतलब यानी कि सौर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, सौर होते हैं, खट्टे वही तो होते हैं। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा होता है। कौन सा खट्टा है इसमें, खट्टा मीठा पानी आकर दिखा है मुंह में। हाँ भाई,
स्वीट मिठाई है तो खानी नहीं है अभी, क्योंकि इनने कहा खट्टे के लिए। खट्टा मिठाई ये भी नहीं है बेटा, कड़वा तीखा भी नहीं है, सौर खट्टा है, हाँ यही है। अरे क्लियर है। पानी पूरी बनना है यहाँ पे। सॉल्टी नहीं होगा, सॉल्टी का मतलब होता है तो नमक होता है बेटा, वो सॉल्ट किससे बनता है, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो सॉल्टी होता है, वो नहीं होगा। एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा सॉल्टी होगा बेटा। सौर मतलब खट्टा। पानी पूरी मंगाए जाएंगे। अब पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा बेटा मैं। ओके बच्चों, चलिएगा, पढ़ते रहो ध्यान से। सब बच्चों पानी पूरी खिलाई जाएंगी। एक दिन उस दिन का वेट करें आप लोग। आगे आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से। एसीटोन किस प्रकार का यौगिक है? क्वेश्चन, सॉरी क्या, एसीटोन किस प्रकार का यौगिक है? एसीटोन इज अ, एसीटोन में क्या होता है, कीटोन होता है। फॉर्मूला क्या होता है समझो, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। इसको आप 100 साल से पढ़ते आ रहे हो, बुढ़ापा आ गया पढ़ते पढ़ते तुम इनको। इनको पढ़ते पढ़ते क्या होगा, बुढ़ापा आ गया। वो बात अलग है, तुम्हारे बालों पे अभी सफेदी नहीं आ रही बेटा, ये धूल वूल बढ़ रही है, कालापन उसका दिख रहा है ना, सफेदी आ गई तुम्हारी खोपड़ी पे। आगे आ जाओ। यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप आ गया तो कीटोन है। कौन सा ग्रुप है, चेक करके बताओ कहाँ है कीटोन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, B। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है बेटा, CO ग्रुप। अरे कौन सा होता है, CO ग्रुप, जिसे हिंदी में आप CO समूह के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है भाई। अबे कोई सा आंख वाँख तो न पसंद लग गया आपने, ध्यान से देखते रहो बेटा, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है अच्छे नंबर लेके आने का। ये समझ में आ गई ना, आ गई। मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंटों के दिन सुधर गए हैं जब से इस तरह का सीन आया है। स्टूडेंट्स के दिन सुधर गए हैं, हम कह रहे बात मान लो हमारी। ठीक है बेटा, घर बैठो आराम से। और यदि पढ़ने बैठो तो कैसे बैठना, चेयर पे बैठना है। काहे बैठना, अक्सर क्लास में कहता हूँ मैं, कभी ऐसा ना बैठ बैठ में अच्छी तरह से व्यवस्था के साथ दूर बैठना। ठीक है, नहीं बेड से बिल्कुल दूर, ओनली चेयर पे या नीचे बैठ जाओ पत्थर पत्थर पे, अपना तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आएगी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है। क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कर दो स्टार्ट। देखो एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड CHO। R का मतलब ओपन चेन कार्बन एल्काइल ग्रुप। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन को जोड़ दो इसमें, ऑक्सीजन को। अरे क्लियर, क्या बनाएगा, COOH, R सिंगल बॉन्ड COOH। और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बताओ कौन सा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कौन सा है, एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH। कीटोन में कौन सा होता है, CO। कार्बोक्सिलिक में कौन सा होता है एसिड में, COOH। और भैया ईस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप होता है। क्लियर है यहाँ तक। R का मतलब आपको पता क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, जिसको एल्किल ग्रुप के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है, चलें आगे। आगे आ जाओ, कोई डाउट है आप लोगों को, करते रहें चलते रहें आगे। आगे आइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाए झाड़ दे से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीटोन है, कौन सा कीटोन, बिल्कुल ध्यान से देखना है। कीटोन बताना, क्या बताना है इसके अंदर, कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन, कीटोन कौन सा है इसमें से, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, ONE ऑन होता है, ONE ऑन। जिसके भी लास्ट में ऑन दे रखा वही कीटोन है। अल दे रखा नहीं है, यू भी नहीं है, यहाँ भी एल दे रखा ये भी नहीं है, लास्ट में ऑन दे रखा है, यस और नो, इसका मतलब यही है। इसके लास्ट में क्या दे रखा, ओइक एसिड, ये भी नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा होगा, अरे कौन सा होगा बेटा, क्लियर है, अरे क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। ओके बेटा, देखिएगा MCQ क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके दिमाग को जिंदा करते हैं, दिमाग को क्या करते हैं, जिंदा करते हैं। पता पड़ता है इससे कितनी नॉलेज है बच्चों, कितनी नहीं है। क्लियर है भाई, चलें आगे। बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चनों को हम मिक्स करके लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आसान है, या ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस किया सारे क्वेश्चन, हम मिक्स करके लेके आते हैं। कुछ एक दो तीन क्वेश्चन एडवांस के उठा लिए, दो तीन क्वेश्चन NCERT उठा लिए, दो तीन क्वेश्चन PY के उठा लिए, इस तरह से मिक्स करते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। ये समझ में आगे नहीं आगे, इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर ये बहुत ही आसान है, कुछ बच्चे ने सोचते हैं पता ना कहाँ से आ गए, आसमान में से तो ना आ गए बेटा। अब ये सब यहीं से बने हुए हैं, पर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड बना के हम लोगों ने डाला हुआ है बस। ओके बेटा,
क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा, अरे ऑप्शन तो कोई रहेगा नीचे वाला ऑप्शन। क्वेश्चन समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? क्वेश्चन ने कहा बिल्कुल ध्यान से, व्हाई डू कार्बोक्सिलिक एसिड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कौन सा ग्रुप बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, आपको रिप्रेजेंट करना है। बेटा समझिए वो बिल्कुल ध्यान से। आर ग्रुप सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ हमारे पास एच आ गया, समझ लो ध्यान से। पहली बात तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं, स्पेशली बात करें एसिडिक एसिड, डाइमर फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म को? डाइमर का मतलब इसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट होते हैं, बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट होते हैं बेटा। डाइमर फॉर्म को मैक्सिमम कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग होती है। क्या होता है बेटा? एच बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है? वो ओ एच की वजह से। किसकी वजह से? कैसे कैसे होती है ये भी आप लोगों को बताते हैं। एक मोल तो ये होगा हमारे पास एसिड का, दूसरा मोल और ले लिया बेटा हमने, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या आ गया हमारे पास? एच आ गया। अरे आ गया भाई, समझने की कोशिश करना आप लोग। मैंने इनको थोड़ा पास पास कर दिया ताकि यहाँ पर अट्रैक्शन तो बहुत तेजी से हो जाए। एच है हमारे पास पॉजिटिव, ओ है माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे? अट्रैक्शन हो गया। एच पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे? अट्रैक्शन से कौन सा बॉन्ड? एच बॉन्ड। एच यहाँ पर होगा, एच ये रहा, ओ ये रहा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? एच बॉन्ड होगा। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ओ एच की वजह से। किसकी वजह से हो रहा? इसमें ओ एच है, कहीं है ऑप्शन में देख पा रहे हैं? ओ एच ग्रुप के कारण, यस इसी के कारण हो रहा है बेटा, इसी की वजह से हो रहा है सारा कांडियो। इसके बाद कह रहा सी ओ ग्रुप के कारण, नहीं बिल्कुल नहीं है बेटा। इतने का सी एच ओ के कारण, अब है नालाया कब है डंकी, ये तो सी एच ओ ग्रुप है, होना चाहिए कार्बोक्सिलिक, तो बिल्कुल भी ना होने का ऑप्शन। कुछ बच्चे तो ऐसा ऑप्शन लगाते हैं मैं क्या बताऊं कि बस समझ लो क्या होता है। बड़ा खतरनाक खतरनाक ऑप्शन लगाते हैं क्योंकि बेटा हम लोग बॉडी को भी चेक करने जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं ना, एक से एक चमत्कार ही मिलता है, एक से एक चमत्कारी। इस वजह को भी चेक कर रहे हैं ना। एक बात, एक बच्चे ने क्या काम करा सुनो पहले। मैंने आपका होगा सर ऐसे ही कह रहे हो, मेरा एक चैनल है बेटा, वो डिलीट हो गया किसी वजह से। डिलीट क्यों हो गया उसके पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी कि किसी तरह कॉपीराइट लग गया उस पर। क्यों लगा उसके बारे में कभी मैं फिर बताऊंगा। एक बच्चे वो कुछ वीडियो मैंने डाली भी थी वहाँ की ले लेकर, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं, फिर सर कॉपी चेक करने गए तो वहाँ की वीडियो हमने डाली है। वैसे ये कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफिस में कॉपी चेक करने जाते हो आप लोग, वहाँ की वीडियो डाल लेनी चाहिए, फिर भी हम डाल देते हैं बेटा। चैनल उठ जाए कोई दिक्कत है, दोबारा बना लेंगे, ऐसे थोड़े की ऑक्सीजन दोबारा आने की ना है। ओके ठीक है भाई, आपके भी जाएंगे कॉपी चेक करने, आपके बनाएंगे, और वाइवा लेने भी जा रहे हैं हम लोग। कहाँ लेने जा रहे हैं भाई इसको नहीं बताएंगे अभी। ओके, 25 में लेने जाएंगे, वहाँ की पहले फोटो आपको वहाँ जाने के बाद आप लोगों के पास डाल दीजिएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी बता देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा ना हो वहाँ के बच्चे मुझे रास्ते में पकड़ लें। हाँ जी सर जी रुको पहले, हमारे 30 नंबर कैसे दे रहे हो ना दे रहे हो, तो ऐसा नहीं। वैसे हम सब बच्चों को 30 नंबर दे के आते हैं। ओके, यदि कोई वो बच्चा मुझे देख रहा है जिन बच्चों के मैं वाइवे ले चुका हूँ या वाइवे लेने 2026 में जा रहा हूँ, मैं वाइवा लेने जा रहा हूँ, डेट बता सकता हूँ एक जगह की ना, अभी डेट भी अपने ओपन नहीं करूंगा। ओके, वरना दिक्कतें हो जाती हैं। ओके बच्चों, तो मतलब मैं जाने के बाद कभी भी, पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकल के किसी का नंबर नहीं काटता हूँ। मैं क्यों काटूं भाई? पर मेरा कौन सा अधिकार है? मैंने पूरी साल पढ़ाया था, मैं क्यों काटूं? मैं जाने के बाद सिर्फ एक बात करता हूँ कि बेटा प्रैक्टिकल के नंबर किस ब्याह पे मिलते हैं। कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन से होता है, पहले एक बात उसको भी समझ लीजिएगा। प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं बेटा आपकी लैब मैनुअल के ब्याह पर, किसके ब्याह पर? और फाइल के ब्याह पर। लैब मैनुअल फाइल अच्छी से बनाई होनी चाहिए आप लोगों ने, उसकी नॉलेज भी आप लोगों को अच्छी होनी चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चन टीचर बच्चे बताएं, पूछे आप लोगों से एग्जामिनर, उन्हें आप जड़ा आप लोग क्वेश्चन बता दो, चाहे गलत ही बता दो। ठीक है, थोड़े के तुम्हें कार्ड तोड़ देंगे वे। ठीक है, फिर गलत होगा चीजें बताते हैं वो। हाँ, हम कैसे वाइवा लेने जाते हैं भाई सुन लो। पहले सपोज दैट समझ लीजिएगा, लो आप कहोगे सर तुम मस्ती मारे हो, चीजें समझ लो। हमारा वाइवा लेने एग्जामिनर बनने में क्या होता है बेटा, वो कॉपी चेक करने के इस फॉर्म में जाते हैं। कॉपी चेक करने में मेरी बेटा शिकायत बहुत आती है जिस कॉलेज से जाता हूँ मैं। क्यों आती है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। हमने एंट्री मार दी यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया मैं एंट्री मार के। ठीक है भैया, अंदर मारी एंट्री, क्लास में बच्चे बच्चे खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, देखा बा एग्जामिनर आ गया, एग्जाम अब कुछ नहीं है, बेकार की बात है। दो सामने हम पहुंचे, अंदर एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद बच्चों से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हुई, गुड इवनिंग तो ना गुड आफ्टरनून हो जाए। अब भैया वहाँ जाने के बाद बच्चों से मुलाकात होने के बाद मैं क्या काम करता हूँ अपना, मैंने क्या काम करो, पूरी साल तुमने कितना पढ़ाओ सबको पता होती है। मैंने कहा लाइन बनाओ, आ जाओ बाहर को, 2 4 4 जन आ जाओ, और जो जो आप लोगों को पता है भैया वो मुझे आप लोग बताते चले जाओ। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ बच्चे से 10 मिनट बाद में, लास्ट में। नंबर मैं देता नहीं हूँ बेटा किसी, सबके मैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, पीजीटी जो होते हैं उनके, मैं उनसे कहता हूँ सब बच्चों को 30 नंबर देने की कोशिश करो, और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है पूरी साल उसे कम से कम नंबर दो फिर।
ज़्यादा नंबर नहीं, क्योंकि जब भी वो फेल हो सकता है बेटा। तो उस बच्चे के नंबर तो हम कहते हैं कम से कम कर दो इनके, वरना सभी बच्चों के हम कोशिश करते हैं कि 30 में 30 नंबर दिए जाएं। स्कूल वाले टीचर को पता होता है कौन बच्चा फेल होगा, क्योंकि यदि बाय द वे जो बच्चा फेल होगा 12th क्लास में, उसे प्रैक्टिकल में 30 नंबर दे दिए, तो 30 नंबर देने को हमारा फायदा नहीं होता है फिर। ये समझ में आ गई नहीं आगे? उसके बाद क्या करता हूँ लास्ट में 10 मिनट, 10 मिनट 10-5 मिनट लेता हूँ मैं। मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, क्यों आएंगे, हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि बेटा इतना तो पता ही होता है। ये समझ में आ गई नहीं? आप साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं आप लोग, साइकिल चला रहे हैं, तो बेटा अब एक रोड पर आप डेली जा रहे हैं, सपोज दैट सीधा रोड है, रोड नहीं, हाईवे नहीं कह सकते इसको, वो कह सकते जो नहीं वो नहीं, खेत नहीं होते, खेत वगैरह, खेत खेत की सड़क होती छोटी छोटी, उन्हें कह सकते हैं आप लोग, है ना, हाँ वो जो भी बोलते हैं ना, छोटी सड़क जो होती है, मतलब उन्हें खेतों के बीच में कुछ ना निकली होती छोटी छोटी सड़क। अब जो है आपने साइकिल में बैठ के साइकिल में बैठ के ऐसे करके आंख बंद कर रखी है, आपने क्या बंद कर रखी है, आंख बंद करके भी आप अपनी साइकिल चला सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया हो गया वहां का कि इसका मोड़ यहाँ है, आपको ऐसे सीधा सीधा, बिल्कुल मोड़ नहीं क्या है इसमें, बिल्कुल सीधा सीधा आंख बंद करके आप चला सकते हो। तो बेटा इतना हमें भी पता होता है कि हमें अपनी साइकिल कैसे चलानी है, और साइकिल का जो मोड़ है वो कैसा कैसा है, पेपर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। ये समझ में आ गई नहीं आ गई? ओके। और मेरी पेपर में कॉपी चेक करने में मेरी स्कूल में शिकायत पहुंच जाए बेटा बहुत ज़्यादा, वो मैं शिकायत वाला थोड़ा टीचर हूँ ऐसे ही। वो क्यों पहुंचा है, क्योंकि भैया बात है पहुंचने का टाइम, किस टाइम का ओपनली बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीबीएसई में नाम काट दे काटन तो कोई दिक्कत है, तो मैं पढ़ा नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाता रहूँगा मैं तो। अब पहुंचने का टाइम हाँ भैया 8 बजे, क्या बजे, 8 बजे, मैं आज ओपनली बता रहा हूँ, अपनी कभी बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं किस टाइम पहुँचता हूँ भैया वहाँ पे, 10 बजे के आसपास पहुँच पाता हूँ। क्यों भैया, काम वाम भी होता है, ट्यूशन टाशन के बालक भी हो, मैं मजदूर आदमी है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि रेंट पे बिल्डिंग लेकर चला रहे हैं, और जिस टाइम पे पेपर चले ना बेटा, उस टाइम पे तो बिल्डिंग, हमारे पास 2 बिल्डिंग है यहाँ पे, एक में तो हम रहते हैं, एक में हमारा कोचिंग चलता है, तो दोनों बिल्डिंग रेंट पे भी है। उस टाइम पे तो कोचिंग भी ढीले से हो जाए, बंद से हो जाए है, रेंट जावे बहुत मोटा सा, तो इसलिए हम 2-4-5 बालकों को पढ़ा कर सुबह को तब जावे हैं, ताकि हमारा खर्चा भी निकल जाए, वरना मालिक हमारे डेस्क वैक्स बाहर फेंकते हैं ना, बाहर निकल जाए से, तो फिर ये समझिएगा आप लोग, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब हम क्या बजे ड्यूटी पहुंचना, 8 बजे, किस टाइम, कभी कभार मुझे 9:30 बज जाते हैं, कभी कभार तो मुझे 10 ही बज जावे निकल रहा। और भैया मैं कॉल वॉल उठाता हूँ जिस टाइम मैं बाइक पे हो करूँ, तो मेरी कॉल किसी का अक्सर स्कूल में जाती रहे, मैंने कहा तुम्हारा मास्टर लेट आ रहा, फिर मेरे पास कॉल कराया, सर टीचर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम, मैंने कहा सर आप लेट क्यों पहुंचे, मैंने कहा जी बस समझ लो कुछ दिक्कत है ठीक है, तो मेरी शिकायत बहुत आवे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आगे तक भी शिकायत ऐसी आएंगी, बरकरार रहेंगी, ये कभी सुधरेंगी नहीं ठीक, अरे क्लियर है, सीधी सी बात है, क्योंकि बात ऐसी है बेटा, दम एक जगह लगाना बस, बच्चों को 70 आउट ऑफ 70 दिलाने में, मुझे कोई कहीं से भी निकाल दो, बस मेरी जिंदगी का एक ही टारगेट है कि बच्चों को मैं ऐसा पढ़ा दूं कि क्लास 12th में थियोरेटिकल में वो 70 आउट ऑफ 70 लेकर आ जाए। मेरा जिंदगी को टारगेट नहीं है, मुझे कोई कहीं से भी निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे पे प्रभाव पड़ता है। कहाँ टारगेट है मेरा, रात को पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन से निकालते हैं हम लोग, ठीक, फिर पीडीएफ बनाते हैं यहाँ पे, मैं समझिएगा पीडीएफ चल रही है बहुत आसानी से नहीं बन गई है, क्वेश्चन निकाल के फिर अपने एडिटर को देते हैं, ठीक, मैंने कहा ताकि बच्चा पढ़ के, बस हमें एक जगह काम करना अपना, कहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया, 70 आउट ऑफ, और हमें कहीं काम नहीं, बस। ओके जी, क्लियर है, बाकी हमें कोई कहीं से भी निकालते रहो, ठीक है बेटा। ओके, मेहनत करनी है आप लोगों को, बाकी पढ़ाना मस्ती से आप लोग पढ़ते रहो, बस आप लोग भी जितनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप भी अपने लिए इतनी मेहनत कर लिया करो, ये सोच के मेहनत करा करो अपने लिए कि हम पिंटू मास्टर के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस मास्टर के लिए, अगर हम पढ़ लेंगे, परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर है भाई? क्योंकि बेटा आप लोगों के पेरेंट्स भी उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं आप लोगों से, ये समझ में आगे ना आगे, इसलिए मेहनत से पढ़ना है, अपने ज़िंदगी का जो एम है, टारगेट है, उसे आपको फुल करना है बढ़िया तरीके से, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं उसमें, कोई बहाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, आगे जाओ। अब चलते हैं, तो सर ना आज ऐसी ऐसी बात है, तो देखो ऐसी ऐसी बात बता दी मैंने आज को आपको, जो मुझे ना बतानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो है रियल है, सामने है, पीछे कुछ नहीं है, आगे चलें, करें स्टार्ट। और भैया दूसरी बात एक और है, वो मैं बता रहा था अभी एग्जाम वाली, हमारा सेंटर कॉपी चेक करने का बहुत दूर पड़ा है, मुझे मेरठ कॉपी चेक करने जाना पड़ा, कभी कभी होता मेरठ पार करके, मैं हापुड़ के इधर इधर का मास्टर हूँ, मोटरसाइकिल मेरी टूटी सी है, कैसी मोटरसाइकिल है भैया, टूटी सी, अभी बदली नहीं है मोटरसाइकिल मेरी, ये समझ में आ गई, इसलिए भैया कहीं तेल खत्म हो जा, कहीं हवा निकल जा, ये समझ में आ गई, चलिए कोई बात नहीं, अभी पैसा जो है ना आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है डिजिटल सेटअप के लिए, आगे आ जाओ बेटा, टाइम बहुत वेस्ट हो गया, थोड़ा सा अगर लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा तो बेटा वीडियो थोड़ा स्किप करके आगे लेके चलो, क्वेश्चन पाओ,
क्वेश्चन है क्या कहा बेटा, वाई डू कार्बोक्सिलिक एसिड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से शो करता है एच बॉन्डिंग, OH ग्रुप की वजह से, किसकी वजह से बेटा, OH ग्रुप की वजह से एच बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर सकते हैं। चलो आगे, अब चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा समूह समान होता है। मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था इसका बेटा भी आप लोगों को, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कौन सा होता है, कार्बोनिल, कौन सा होता है बेटा, अभी बताया था आप लोगों को, कौन सा ग्रुप होता है इसमें, CO ग्रुप दोनों में इक्वल होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल। क्या नाम होता है बेटा, कार्बोनिल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्लियर है यहाँ तक, देख पा रहा क्लियर आप लोगों को। अरे चलें आगे, चलें इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद कहाँ का आगे, 18 पर, निम्न में से कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म वो देता है जहाँ पे CO के साथ CH3 होता है। CO के साथ क्या होता है बेटा, आयोडोफॉर्म कौन सा होता, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा हमारे पास CH3। ये कौन सा टेस्ट है हमारे पास, कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा, जहां पर भी ये होगा वहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है बेटा, चेक करके देखते हैं इनके पास है नहीं है। प्रोपेनॉन की बात करने लगा ये, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, क्या होगा CH3 बेटा, CO के साथ CH3 अटैच हो गया, आयोडोफॉर्म देगा। ब्यूटेनॉन की बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 और क्या आ गया हमारे पास CH3, यहाँ पर भी होगा बेटा। अरे क्लियर है यहाँ तक, इसके बाद पेंटेनॉन चेक कर लो, इसमें भी होगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास CH3। कोई डाउट आप लोगों को, कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी CO CH3 ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ऑल, सभी होंगे बेटा इसके अंदर। क्लियर है बच्चों, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। चलो आगे, आगे आ जाओ भैया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है। ओहो, मीथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, HCOOH होता, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड क्या कहते हैं बेटा, किसके अंदर होता है, चींटी के अंदर होता है, मधुमक्खी में होता है, इनके डंक में पाया जाता है बेटा। अरे क्लियर, कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, कोई डाउट नहीं है बेटा। अरे कर सकते हैं आप लोग, आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सब बच्चे अपने आप देंगे। एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण किस सफिक्स से होता है, विच सफिक्स इज यूज्ड फॉर नेमिंग एल्डिहाइड। यानी कि एल्डिहाइड का आयुर्वेद नाम क्या होता है, चेक करके बताएंगे आप लोग सब बच्चे। इसका ऑप्शन जो है बेटा कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ओके बेटा, और उसके बाद जैसे भी आप लोग बताते रहेंगे, जैसे भी आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताते रहेंगे, कल जो है मैं जैसे भी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा उसमें आता के साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा कि एल्डिहाइड जो होता है CHO, इसका जो IUPAC से नामकरण होता है वो क्या होता है। सब बच्चे पहले कमेंट में बताएंगे। यह क्वेश्चन ऐसा है कि जो बच्चा 10th क्लास का होगा वो भी इसको आसानी से कर सकता है। क्लियर है, इतना बवंडर वाला, इतना बवाल वाला क्वेश्चन ये नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको आप लोग प्रैक्टिस में लेते रहें। ओके, स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, यदि आपको लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। दूसरी बार यदि आप लोग हमारी क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास को, तो उसे स्पीड बढ़ा के देखें आप लोग, आंसर अपने आप लगाएं, आंसर अपने आप, MCQ देखो आंसर अपने आप लगाए, आगे चले बेटा। ओके बच्चों, क्लियर है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है प्लीज़ कमेंट में आप बता दो, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास तक पहुंच जाएगा, ये उम्मीद मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों यानी कि वीडियो को आगे शेयर कर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू बेटा।